everyone. Today I am going to talk about my childhood कुछ scenarios जिनमें मैं बताना चाहूंगी आपको कि I had really low self esteem. ठीक है, सेल्फ स्टीम का होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मुझ में बिल्कुल सेल्फ स्टीम नहीं था। सही है, जब कोई छोटी सी बात भी अगर किसी को करनी कि अम्मी ने कहा, मेरे अबू ने कहा कि भाई आप जो है किसी को फला बात बोल दो या कहीं पे जाओ किसी को ये काम करना है और उसको वो कह दो। ठीक है, मुझ में बिल्कुल सेल्फ स्टीम नहीं था, उसकी वजह से मैं वो कर ही नहीं पाती थी। ठीक है, मुझ में हिम्मत ही नहीं होती थी कि मैं फला को जो है ये काम बोलूं और ये बात बोलूं कि भाई ये करना है और वो करना है। सही, तो सेल्फ स्टीम लो होने के बहुत सारे कॉजेज हो सकते हैं। ठीक है, सेल्फ स्टीम क्या होता है और सेल्फ कॉन्फिडेंस एक बिल्कुल डिफरेंट चीज है। ठीक है, कैसे डिफरेंट चीज है, अगर मैं आपको बहुत ही इजी वर्ड्स में एक्सप्लेन करूं तो आपको समझ में आएगा। वो इस तरह से कि सेल्फ स्टीम का मतलब है कि आप में कितनी आपको पता है कि मेरी वर्थ क्या है। ठीक है, मेरी वैल्यू क्या है और मुझे जो है किस तरह से खुद को ट्रीट करना है। सही, ये होता है सेल्फ स्टीम। और सेल्फ कॉन्फिडेंस का मतलब है कि आपकी कुछ लाइफ एक्सपीरियंसेस हैं, स्किल्स हैं, उनकी वजह से आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, आप लाइफ में कुछ कर रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, इफ वी टेक एग्जाम्पल ऑफ एन एथलीट, अगर कोई एथलीट है, वो सेल्फ कॉन्फिडेंस होने की वजह से वो स्पोर्ट्स में तो बहुत अच्छा रैंक करता है। ठीक है, बहुत अच्छे से वो खेलता है, लेकिन लो सेल्फ स्टीम होने की वजह से वो क्लासरूम में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता है। ठीक है, तो सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ स्टीम बोथ आर डिफरेंट थिंग्स, इनमें दोनों में कंफ्यूज होना नहीं है, बिल्कुल भी सही। तो आप बता सकते हैं, अगर आपको कोई पूछे कि भाई सेल्फ स्टीम और कॉन्फिडेंस क्या होता है, तो आप इस तरह से उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है, सॉरी, सेल्फ स्टीम अगर आपके पास नहीं है तो आपको कौन कौन सी चीजें फेस करनी पड़ सकती हैं। ठीक है, डिफरेंट इस तरह के बहुत सारे सेवरल नंबर ऑफ इश्यूज और इस तरह की जो है केस आ चुके हैं जिनमें लो सेल्फ स्टीम होने की वजह से इंडिविजुअल्स ने डिप्रेशन भी फेस किया है, एंजाइटी फेस की है और बहुत सारी मेंटल हेल्थ इश्यूज देखी है उन्होंने। ठीक है, तो ये बहुत ही एक सीरियस चीज है, आपने इस पे काम करना है ताकि आप अपनी लाइफ में इन सारी चीजों से बच सके और आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो सके, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ सके, अच्छा कुछ कर सके। ठीक है, लो सेल्फ स्टीम होगा आप कुछ नहीं कर पाएंगे, आप में हिम्मत ही नहीं होगी कि आप कुछ कर पाए। ठीक है, तो जो है मेरे पास कुछ मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए 10 टिप्स जो है रेडी की हैं, जो कि मैंने खुद अपनी लाइफ में उन पे काम किया है, जो कि मेरी एक्सपीरियंस के मुताबिक मैं आप लोगों से शेयर करना चाह रही हूँ। ठीक है, तो वो मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे मैंने ये कुछ अब नोट्स बनाए हैं ताकि जो है मैं आपको अच्छे से समझा सकूं कि आप किस तरह से सेल्फ स्टीम अपना बूस्ट कर सकते हैं। जो पहली जो ट्रिक है आपके पास, ठीक है, वो ये है कि आपने प्रैक्टिस करना है सेल्फ केयर। प्लीज आप अपना ख्याल रखें। ठीक है, आप अपना ख्याल नहीं रखेंगे, आपको अपनी वर्थ नहीं पता होगी, आपको अपनी वैल्यू पता नहीं होगी, तो आप किस तरह से दूसरों का ख्याल रखेंगे, आप किस तरह से आगे बढ़ेंगे, दूसरों के लिए आप कुछ कर पाएंगे। ठीक है, एक कोट है कि एम्प्टी गिलास से या जग से आप पोर कर ही नहीं सकते, जब तक उस जग में और गिलास में कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो आप वो दूसरे को कैसे देंगे। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप सेल्फ केयर करें, आप अपना ख्याल रखें। ठीक है, डिफरेंट इस तरह की आप एक्टिविटीज करें जिनसे जो है, फॉर एग्जाम्पल सेल्फ केयर का मतलब है कि आप फिजिकली, आप मेंटली किस तरह से अपने आप को और ज्यादा जो है इंप्रूव कर सकते हैं। सही है, उन चीजों पे काम करें। इसके अलावा जो है, मेक श्योर टू डू एक्सरसाइज। एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा ये सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है आपकी लाइफ में। आप एक्सरसाइज करते हैं, आप में सेल्फ स्टीम इस तरह से आता है कि आप अच्छे से अपनी बॉडी को मूव करवा पाते हैं। ठीक है, जब आपकी बॉडी अच्छे से मूव कर पाएगी, आप में कॉन्फिडेंस आएगा, और जब कॉन्फिडेंस आएगा तो आप अगले इंसान से अच्छे से बात कर पाएंगे, अपने आइडियाज उससे शेयर कर पाएंगे। आपकी जो फिजिकल हेल्थ है, आपकी मेंटल हेल्थ है, वो एक्सरसाइज से बहुत अच्छी रहती है। ठीक है, तो प्लीज एक्सरसाइज, वर्कआउट, इन चीजों पे फोकस करें। उसके अलावा जो है, नेक्स्ट जो थर्ड टिप है वो ये है कि प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड मीन्स बी थैंकफुल फॉर ब्लेसिंग्स यू हैव। जो भी ब्लेसिंग्स आपके पास, जो भी अल्लाह की दी हुई निमतें हैं आपके पास, उनका शुक्रिया अदा करना शुरू करें, आज से शुरू करें कि भाई ये चीज मेरे पास है, तो बहुत शुक्रिया अल्लाह, आपका बहुत थैंक यू। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि उन्हीं चीजों के लिए तरस रहे हैं, उन्हीं चीजों की उनकी ख्वाहिश है, उनकी विश है, उनका ड्रीम है कि वो चीज हमारे पास हो, लेकिन उनके पास नहीं है वो। बट यू हैव दोज थिंग्स, यू हैव टू बी थैंकफुल फॉर दिस, ऑल ऑफ द स्टफ्स यू हैव। उसके अलावा
आप जो है उन सारी चीज़ों को जो आपके पास नहीं है, छोड़ दें उनको, अल्लाह पे छोड़ दें, ठीक है? कि भाई ठीक है, अगर अल्लाह ने मुझे ये चीज़ नहीं दी, इट मीन्स के कुछ ना कुछ बात होगी, कुछ ना कुछ इसमें मसलहत होगी, कुछ ना कुछ अल्लाह की हिकमत होगी, ठीक है? अल्लाह के पास हमारे लिए बहुत अच्छे प्लान्स होते हैं, हम सोच भी नहीं सकते हैं। तो प्लीज़ बी ग्रेटफुल, जो भी है ना उसके लिए शुक्रगुज़ार होना शुरू करते हैं कि भई ये मेरे पास है, बस इतना काफ़ी है मेरे लिए, ठीक है? ज़्यादा की ख्वाहिश आपको बोलते हैं मेंटली सिक करती है, ठीक है? क्योंकि इंसान ऐसा ही है, उसकी ख्वाहिशें कभी भी खत्म नहीं होती हैं। तो जितना है उसमें खुश रहना सीख लें आप लोग, सेल्फ एस्टीम इससे बूस्ट हो सकती है, ठीक है? नेक्स्ट जो आपके पास ट्रिक है वो ये है कि आपने अपनी छोटी-छोटी अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करना है, ठीक है? आपने देखें, जो अचीवमेंट्स है ना, वो डिफरेंट साइज़ में आपको मिलेंगी, ठीक है? छोटी भी होंगी, बड़ी भी होंगी, हर तरह की अचीवमेंट आपकी लाइफ में आती-जाती रहती है, सही है? तो आपने सेलिब्रेशन जो है ना सीखना है कि भई मैंने ये चीज़ अचीव करी है, तो भई आई हैव टू सेलिब्रेट अबाउट इट, ठीक है? जब आप उन चीज़ों को सेलिब्रेट करना सीखेंगे, आपको अपनी और ज़्यादा वर्थ का पता चलता है, ठीक है? फिर है नेक्स्ट ट्रिक, वो ये बी काइंड टू योरसेल्फ, अपने ऊपर रहम करें, ठीक है? अपना ख्याल रखें, अपने बारे में सोचें, दूसरों का सोचना छोड़ दें। जितना आपने सोचना था ना, सोच लिया, उससे आपको क्या फ़ायदा मिला, ठीक है? तो कोई किसी का नहीं है आजकल, तो प्लीज़ आप जो है इससे पहले कि देर हो और आपको ये लेसन्स जो है ना लाइफ़ सिखाए और दे आपको, उससे पहले आप समझ जाएँ कि आपकी वर्थ क्या है, वैल्यू क्या है। मुझे दूसरों के लिए जो है इतना नहीं करना है कि मैं खुद को ही भूल जाऊँ। ठीक है, करें दूसरों के लिए अच्छी बात है, लेकिन इतना नहीं करें कि आप खुद को ही भूल जाएँ उनके लिए। क्योंकि एट द एंड क्या होता है, आप खुद को अकेला पाते हैं, ठीक है? जब आप अकेले होते हैं ना, तो फिर आपके पास कोई भी नहीं होता, जब आपको नीड होती है किसी की। तो प्लीज़ बी केयरफुल। नेक्स्ट टिप इज़ सराउंड योरसेल्फ विद गुड पीपल। ऐसे लोगों के साथ अपने आप को एंगेज करें, उन लोगों के साथ रहना सीखें, उनके साथ आप टाइम गुज़ारें जो कि आपकी वर्थ जानते हैं, ठीक है? जो आपको सपोर्ट करते हैं, जो आपसे प्यार करते हैं, जो आपकी केयर करते हैं, जिनको आपका ख़्याल है, आप उनके साथ टाइम स्पेंड करें, ठीक है? आजकल बहुत बिज़ी शेड्यूल होता है सबका, बहुत, लेकिन आप टाइम निकालें उन लोगों के लिए जो कि आपको कुछ समझते हैं। जब वो आपका ख़्याल रखते हैं ना, ठीक है? जब वो आपको सपोर्ट करते हैं चीज़ों में, तो ऑटोमैटिकली आपका सेल्फ एस्टीम बूस्ट अप होता है, ठीक है? आपको और हिम्मत मिलती है कि भई यार अच्छा, मुझ में ये जो है सारी खूबियाँ भी हैं, जो इस बंदे को मुझ में नज़र आ रही हैं, ठीक है? अच्छा जी, नेक्स्ट इज़ के स्टॉप बीइंग पीपल प्लीज़र। अभी मैंने कहा कि प्लीज़ लोगों को खुश करना छोड़ दें। लोगों को खुश करने से आपको कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला, ठीक है? अगर आपको अभी ये बात समझ में नहीं आई ना, कमिंग डेज़ में आपको ये बात खुद ब खुद समझ में आएगी, फिर आपको मैं याद आऊँगी कि हाँ, मैंने ये बात बोली थी और मैं बिल्कुल ठीक बोल रही थी। जब जब आप पीपल प्लीज़र रहते हैं ना तब तक लोग तो खुश रहते हैं आपसे, ठीक है? लेकिन आप खुद खुश नहीं रह पाते, ठीक है? तो आपने खुद का ख़्याल ज़्यादा रखना है, तो आपने खुद के बारे में ज़्यादा सोचना है। आप सीख लें कि आपको कहाँ पर अ, आप देखें, आप किस तरह से पीपल प्लीज़र का मैं बोल रही हूँ ना कि पीपल प्लीज़र बनना छोड़ दें, वो उसका मतलब ये नहीं है कि आप जो किसी का ख़्याल ही नहीं रखें, आप किसी को पूछें ही ना, ठीक है? ऐसा मैं हरगिज़ नहीं बोल रही, ठीक है? आप उनका भी ख़्याल रखें, लेकिन जहाँ पे आपको लगता है कि ये चीज़ मेरे लिए ठीक नहीं है, ठीक है? अगर आपको फॉर एग्ज़ाम्पल किसी ने कुछ काम दिया है करने के लिए और वो काम आपको लगता है कि यार ये तो मैं कर ही नहीं सकती हूँ, ठीक है? इसमें तो मैं एक्सपर्ट ही नहीं हूँ, ये तो मुझे आता ही नहीं है, ठीक है? तो आप प्लीज़ सीख लें हाउ टू से नो। जब आप ना बोलना सीख जाते हैं ना कि भाई नहीं मैं ये नहीं कर सकती हूँ, ये मेरी एक्सपर्टीज़ नहीं है या इसमें मुझे जो है एक्सपीरियंस नहीं है, ये मैं अच्छे से नहीं कर सकती हूँ, आप किसी और से करवाएँ या इस तरह से आप कोई भी जो है रिजेक्ट को आप किस तरह से रिफ्यूज़ करना जब आप सीख जाते हैं ना, तो आपको जो है खुद ब खुद बहुत अच्छा लगने लग जाता है। क्योंकि भई लोगों को जब तक आप खुश कर रहे थे, आप उनके काम कर रहे थे, आप उनको यस बोल रहे थे, हाँ, भई ये काम भी मैं कर दूँगी, ये काम भी मैं कर दूँगी, तब तक उनको फ़ायदा मिल रहा था, लेकिन आपकी मेंटल हेल्थ कहीं न कहीं खराब हो रही थी, ठीक है? क्योंकि आप अपने ऊपर ध्यान नहीं दे पा रहे थे, आप अपना ख़्याल नहीं रख पा रहे थे, आपको वो काम आता ही नहीं है, आपको वो एक्टिविटीज़ का पता ही नहीं है, लेकिन आप किसी भी तरह से बस उनको करके वो दे रहे थे कि भई वो किसी तरह से अगला बंदा खुश हो जाए, ठीक है? तो अगला बंदा खुश हो जाए, इस बात को आप छोड़ दें अब आप अपने बारे में सोचें कि मैं किस तरह से खुश होंगी, ठीक है? मुझे खुद को किस तरह से खुश करना है। तो आप ना बोलना जब सीखते हैं ना, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ एस्टीम आपका फिर जो है ना बूस्ट अप होना शुरू हो जाता है।
आपको पता चल जाता है हाँ भाई ये मेरी वर्थ है, मैं ऐसे अपना जो है टाइम वेस्ट नहीं कर सकती उन एक्टिविटीज के लिए जिनमें मेरा कोई फायदा ही नहीं है, अगले बंदे का फायदा हो रहा है। मैं अपना टाइम क्यों दूं किसी को जब मेरे पास टाइम है ही नहीं, मैं निकाल नहीं पा रही हूँ, मुझे वो काम आता ही नहीं है और मुझे उससे फायदा ही नहीं हो रहा है। ठीक है जी। तो नेक्स्ट जो आपके पास नंबर 8 जो टिप है वो ये है कि प्लीज स्टेप आउट फ्रॉम योर कंफर्ट जोन, अपने कंफर्ट जोन से निकलें। कंफर्ट जोन से निकलने का मतलब ये नहीं कि आप जो डायरेक्टली हाईली जो है ना अनकंफर्टेबल सिचुएशन में अपने आप को जंप आउट ना कर दें। ठीक है, उन सिचुएशंस में आप खुद को लेकर जाएं जहां आप पहले नहीं जाते थे। ठीक है, उन जगहों पे जाएं जहां आपको डर लगता था पहले कि भाई वहां मैं जाऊंगी तो क्या होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने कभी भी ट्रेवल नहीं किया है, ठीक है, गर्ल्स के लिए स्पेशली मैं बोल रही हूँ, अगर आपने कभी ट्रेवल नहीं किया है अकेले में, तो आप हमेशा से डरती आ रही थी कि भाई मैं तो अकेले घर से कभी निकली ही नहीं हूँ, मुझे भाई के साथ जाना है, फादर के साथ जाना है, अगर वो नहीं लेकर गए तो मैं नहीं जाऊंगी। आजकल जो है ना टाइम बहुत आगे गुजर चुका है, ठीक है, बहुत एडवांस दौर चल रहा है ये। तो प्लीज अगर उनके पास टाइम नहीं है, अच्छी बात है आप उनके साथ जा रहे हैं, ठीक है, अगर उनके पास टाइम नहीं है, अगर वो बिजी हैं किसी अपनी एक्टिविटीज में, तो मेक श्योर कि आप अपना कंफर्ट जोन वो छोड़ें। आपको डर लगता है ट्रेवल करने में अकेले, लेकिन आप अपनी हिम्मत बनाएं, आप खुद को समझाएं, खुद का ख्याल करें कि भाई मुझे किसी काम के लिए जाना है, मुझे सीखना है भाई मैं किस तरह से अकेले जा सकती हूँ। क्योंकि सक्सेसफुल जो लोग होते हैं ना वो अकेले ही कामयाब होते हैं। ठीक है, उनके पीछे कोई नहीं होता है। जब आप स्टेज पे अवार्ड के लिए जाते हैं तो अवार्ड जब आपका नाम आया है तो मतलब आपको ही जाना है ना उसमें। अब वहां पे भी आप डर रहे होंगे कि भाई यार नहीं मैं अपने दोस्त को ले जाऊं, आपको ले जाऊं, अपनी मैं सिस्टर को ले जाऊं, अपनी कजन को ले जाऊं मैं अपने साथ। ठीक है, तो अवार्ड लेने के लिए भी आपने अकेले ही जाना है। तो मेक श्योर कि आप अभी से अपनी जो है ना सेल्फ स्टीम को बूस्ट अप करना शुरू करें और जो है खुद को आप कामयाबी की तरफ लेकर जाएं। आप खुद को जो है कंफर्टेबल फिर करवाना शुरू करें उन सिचुएशंस के लिए जिनमें आप जो है कंफर्टेबल नहीं होते हैं। सही। फिर नेक्स्ट जो आपका नंबर 9 जो टिप है वो ये है कि प्लीज स्टॉप कंपेयरिंग योरसेल्फ विद अदर्स। दूसरों के साथ आप खुद को कंपेयर करना बिल्कुल छोड़ दें। ठीक है, देखें हमेशा बोलती हूँ मैं, हर इंसान किसी न किसी तरीके से यूनिक होता है। ठीक है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, ऐसी खूबियां हैं, ऐसी मतलब कुछ स्किल्स हैं जो मुझ में होंगी लेकिन आप में नहीं होंगी। ठीक है, जो आप में होंगी वो हो सकता है मुझ में ना हो। तो हर इंसान हर तरह से किसी न किसी तरीके से वो अपने ही तरीके से अपने आप में एक खास बनता है। ठीक है, तो आप उनके साथ कंपैरिजन करना छोड़ेंगे तो तब जाके आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा कि भाई हाँ मैं जैसी हूं ना, मैं अपने तरीके से अपने आप में मैं बहुत ठीक हूँ, मैं परफेक्ट हूँ, मैं सही हूँ। ठीक है, तो जो है जब आप कंपेयर करते हैं ना दूसरों के साथ, आपका सेल्फ स्टीम बहुत ज्यादा लो चला जाता है कि भाई यार वो बंदा ऐसे कर लेता है, मैं नहीं कर पाती हूँ, मैं क्यों नहीं कर पाती हूँ, आप सोचने लग जाते हैं, आप खुद को परेशान कर लेते हैं। तो परेशान तो बिल्कुल भी नहीं करना है आपने खुद को। अच्छा, जो नेक्स्ट हमारे पास लास्ट जो ट्रिक है सेल्फ स्टीम को बूस्ट अप करने की वो ये है, यू हैव टू सेट बाउंड्रीज फॉर योरसेल्फ इन योर रिलेशनशिप्स। ठीक है, आप अपने रिश्तों को किस तरह से चला रहे हैं, रिश्तों में किस तरह से आप चल रहे हैं, वो आप इस तरह से बाउंड्री सेट कर सकते हैं कि भाई अगर आपको कोई एक्टिविटी करनी है, ठीक है, अगर आपको कुछ काम है बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन कोई बंदा आपको बोलता है, आपका कोई दोस्त है वो मैसेज या कॉल कर देता है कि यार आ जाओ हम ना घूमने के लिए चलते हैं और हमने ये एक्टिविटी आज करेंगे, हमने ये प्लान किए। तो भाई जब आप पीपल प्लीजर हैं, जब आपको दूसरों को खुश करना है, जब आपको उनका ख्याल रखना है, तो आप अपना वो इंपॉर्टेंट काम छोड़ के चले जाएंगे। ऐसा हरगिज नहीं करना है। आप बाउंड्री सेट करें कि भाई मुझे जो है अपना ये काम करना है, ठीक है, तुम मेरे दोस्त हो, तुम मेरे भाई हो, तुम मेरी बहन हो, तुम्हारा जो रिश्ता है ठीक है, वो जिस टाइम पे मुझे तुम्हें टाइम देना है मैं उस टाइम पे दूंगी, लेकिन अभी मेरा जो काम है ना वो ये एक्टिविटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये मुझे करनी है, तो मैं आपको आपके टाइम पे टाइम अच्छे से दूंगी, लेकिन अभी मुझे उस चीज पे फोकस करना है, तो प्लीज मुझे वो करने दो। ठीक है, पीपल प्लीजर बनना छोड़ें, अपना जो है कंफर्ट जोन छोड़ें, अपनी ऐसी एक्टिविटीज करें जिनसे आपको डर लगता है, अपना बहुत सारा ख्याल रखें और दूसरों के बारे में सोचना छोड़ दें कि आप खुद को ही भूल जाएं और अपने रिलेशनशिप्स में कुछ बाउंड्रीज सेट करें। ठीक है, हर किसी के साथ हर चीज आप शेयर ना करें। ठीक है, और जो है किसी को आप ऐसा सामान ना दें आप खुद से रिलेटेड कि वो फ्यूचर में जाके आपके अगेंस्ट वो यूज कर सके। ठीक है, और प्लीज इन सारी एक्टिविटी, इन सारी ट्रिक्स पे, टेक्टिक्स पे आप काम करने की कोशिश करें। ऐसा ऐसा आप खुद देखेंगे कि आपका सेल्फ स्टीम किस तरह से बूस्ट अप होता है, किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद देखेंगे चेंजेस अपने आप में। ठीक है, तो आप इन पे काम करें, ऐसा ऐसा सब हो जाता है। ठीक है, प्रोग्रेस डजेंट हैपन ओवरनाइट। ठीक है, इट टेक्स टाइम एंड इट ऑलवेज इजंट लीनियर, ये याद रखिए हमेशा।
तो थिंग्स टेक टाइम, और जो चीजें ज्यादा टाइम लेती है ना वो हमेशा जबरदस्त निकल के आती है आखिर में। तो प्लीज बी पेशेंट विद योर सेल्फ, अपने आप के साथ, अपने टाइम के साथ, और चीजों को ना इतना ज्यादा दिमाग पे हावी करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप चीजों को जो है वक्त के साथ लेकर चले, ठीक है। ये चीज मैंने भी सीख ली है कि भाई जो काम होता है, जो भी एक्टिविटीज होती हैं हमारी लाइफ में, ठीक है, कोई भी इवेंट हमारी लाइफ में होता है, वो किसी ना किसी रीजन की वजह से होता है, ठीक है। कोई भी चीज बेवजह नहीं होती है, उसके पीछे कुछ ना कुछ रीजन होता है, ठीक है। और अगर आपके साथ किसी ने बुरा कर दिया है, ठीक है, अगर आप किसी ऐसे इंसान से मिले हैं कि जिसके साथ आपने बहुत ऐसा टाइम गुजारा है कि उसने जो है आपको बहुत सारे अपने नेगेटिव ट्रेट्स दिखाए हैं, अपना नेगेटिव साइड दिखाया है आपको, जो है हमेशा वो उस तरह की बातें बोलते थे कि आप इनसिक्योर फील करते थे, तो जो है आप उनको कुछ बोल ही नहीं पाते थे, ठीक है। ना बोलने की वजह से ना आप कहीं ना स्ट्रेस में थे, और आप उस स्ट्रेस की वजह से आप खुल के बोल नहीं पाते हैं, खुल के हंस नहीं सकते हैं, आप खुल के किसी से कुछ बात शेयर नहीं कर सकते हैं, आप खुद को आगे नहीं लेके जा सकते हैं। वो चीज आपको कहीं ना कहीं रोकती है। जब आप चीजों को एक्सेप्ट करना शुरू करेंगे और लोगों से एक्सपेक्टेशन खत्म करेंगे, तब जाके आप देखेंगे अपनी लाइफ में चेंजेस, कितना कुछ आपकी लाइफ में चेंज होता है। लाइफ का मतलब यही है कि आपको लेसन मिलते रहते हैं, छोटे भी, बड़े भी, अच्छे भी, बुरे भी। हमें क्या करना है, उस लेसन को अपने साथ लेकर चलना है, ठीक है। और इन सारी चीजों पे आपने काम करना है अपनी लाइफ में, इन चीजों को इम्प्लीमेंट करना है जो भी मैंने ट्रिक्स आप लोगों को बताई हैं। तब जाके आपका सेल्फ स्टीम बूस्ट अप होगा, सेल्फ स्टीम बूस्ट होगा, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आप लाइफ में आगे बढ़ेंगे। तो आई होप इन सारी चीजों को आप अच्छे से समझेंगे और अच्छे से इन पे काम करेंगे। और प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको वीडियो कैसी लगी है और लाइफ में कौन कौन से लेसन थे जो आपने सीखे हैं, ठीक है। तो फिर हम उन पे डिस्कस करेंगे। और प्लीज मुझे इस तरह से सपोर्ट करते रहें जैसे आप हमेशा से करते आ रहे हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर कीजिएगा, और कमेंट में मुझे लाजमी बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। उससे मुझे बहुत लिटरली, मैं लोगों का सुनती थी, किसी की वीडियोस देखती थी कि हाँ भाई वो बोलते हैं हमें हिम्मत मिलती है, आपकी जो है अच्छे कमेंट्स आते हैं और ये वो, तो वो चीज उस टाइम पे इतनी समझ में नहीं आती थी, ठीक है। बट नाउ आई कैन टोटली रिलेट के भाई हाँ वाकई में जब हम वीडियोस बनाते हैं आपके लिए, आपको कुछ चीज हम बताते हैं, आपके लिए टाइम निकालते हैं, और आप भी पॉजिटिव हमें रिस्पॉन्स करते हैं, हमें बताते हैं कि आप कैसा काम कर रहे हैं, आप अच्छा काम कर रहे हैं, हम अच्छा काम कर रहे हैं आपके लिए, तो डेफिनेटली बहुत बिल्कुल सच है, ये 100% ट्रू है कि हमें हिम्मत मिलती है, हमें मोटिवेशन मिलता है, हम इंस्पायर होते हैं खुद के काम से, फिर हमें और हिम्मत मिलती है कि हम और अच्छा कुछ आपके लिए करें। तो ये बिल्कुल सच है, आप इसी तरह से सपोर्ट करते रहें और वेट करें कि आपकी फीड पे और अच्छी अच्छी वीडियोस फिर हम लेकर आए आप लोगों के लिए। तो इसी के साथ मैं आपसे इजाजत चाहती हूँ। अपना बहुत सारा प्लीज ख्याल रखिएगा, अपनी हर वीडियो में मैं इसी वजह से बोलती हूँ आप अपना ख्याल रखें, आप अपनी सेल्फ वर्थ जाने, अपनी वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। और अपना अपना भी ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें, फैमिली से बढ़ के कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हैप्पी लर्निंग, अल्लाह हाफिज।